बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता करें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी लच्छेदार थ्रेड चिकन बाइट्स की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं अपने अंदाज़ में आपको बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। शाम को अक्सर चाय में दिल करता है कि कुछ ऐसा खाया जाए कि जो चटपटा भी हो और झटपट भी बन जाए, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 400 ग्राम्स बोनलेस चिकन को क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से जो भी स्पाइसेस को स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब इन सारे स्पाइसेस के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट मैरिनेट करके छोड़ देंगे ताकि चिकन में अच्छे से टेस्ट आ जाए। एक अंडा ऐड कर रही हूँ। अगर बड़े साइज़ का है तो हाफ़ ऐड कीजिएगा, अगर छोटा है तो पूरा ऐड कर दीजिएगा। और चिकन पे डिपेंड करता है आप कितना चिकन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एग को ऐड कर सकते हैं। एग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लोर डाल के भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे चिकन पे अंडे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो जाए। और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अब इसके ऊपर की लेयर के लिए जो कोटिंग करनी है, मैंने यहाँ पर समोसा पट्टी ली है, उसको इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कटिंग किया है। मोटा बिल्कुल भी नहीं काटना, बहुत ही बारीक फाइन कटिंग करनी है। 2 टेबलस्पून इसमें भी मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और ये जो स्ट्रिप्स मैंने कटिंग की है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी स्ट्रिप्स में कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाए। जो चिकन मैरिनेट किया हुआ है उसके ऊपर इन स्ट्रिप्स की कोटिंग करनी है। एक पीस लेंगे चिकन का, स्ट्रिप्स के ऊपर रखेंगे और थोड़ी सी स्ट्रिप्स उठा के चिकन के पीस के ऊपर रख देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। इसको फोल्ड बिल्कुल नहीं करना, हमने स्ट्रिप्स को रोल नहीं करना, हमने ये देखिए इस तरह से कोट करना है ताकि उसके लच्छे बने। जब हम इसको फ्राई करें तो ये खिले खिले स्ट्रिप्स बने, जैसे जाल टाइप बनता है, इस तरह से इसकी कोटिंग होती है। इसी तरह से मैं बाकी सारे चिकन को भी कोट कर लूँगी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। आपके बच्चों को तो ये ज़रूर पसंद आने वाली है और बच्चे बार बार ज़रूर फरमाइश करेंगे। ये देखें, फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ कोटिंग की, मैंने किस तरह से कोट किए हैं और किस तरह से उसका जाल बना है। अब मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया था और इसको मैंने लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, वरना क्या होगा कि ऊपर वाली कोटिंग क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से चिकन कच्चा रहेगा। ये देखिए, जैसे फ्राई करने के लिए डाला है मैंने चिकन को, तो जो स्ट्रिप्स हैं वो खुल गई हैं। एक जैसे नेट बनता है, जाल बनता है, इस तरह से उसकी लुक आ रही है। इसको हमने 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करना है और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, वरना क्या होगा, हमारी सारी कोटिंग उतर जाएगी। जब कोटिंग बिल्कुल सेट हो जाएगी तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, जब तक हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो जाएगा। जो छोटी छोटी टिप्स दी हैं मैंने आपको, वो फॉलो करते हुए आप बनाइएगा, आपकी भी इसी तरह से लच्छेदार थ्रेड चिकन बाइट्स तैयार होंगी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। कोटिंग के लिए 2 पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने हैं कि जो समोसा पट्टी की कटिंग करनी है वो बहुत बारीक बारीक कट करने हैं, और जब हमने कोट करना है इन स्ट्रिप्स को चिकन के ऊपर तो इनको फोल्ड नहीं करना। स्ट्रिप्स के ऊपर चिकन को ऐसे ही रख देना है और स्ट्रिप्स उठा के ऊपर से प्रेस करना है ताकि हमारे जो कोटिंग्स हैं उसमें लच्छा खुल के आए, ना कि वो सारा प्रेस हो जाए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक से मुझे बहुत ही हौसला अफजाई मिलती है। और अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर रेसिपी, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ।
आप इनको बना के कच्ची फॉर्म में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी कुछ खाने की समझ ना आए तो आप इनको शाम टाइम निकालें और चाय के साथ फ्राई करके सर्व करें।